नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कैलेंडर पे। दोस्तों ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको 4 तरीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा की थी जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आज दोस्तों बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस और बेसिक कंसेप्ट को मैं आज आप सभी के क्लियर करूंगा, फार्मूला को, कोड को क्लियर करूंगा, ताकि कैलेंडर पर आधारित किसी भी प्रकार के प्रश्न को आप अच्छे से अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएँ। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला पर। दोस्तों एक साधारण वर्ष 365 दिनों का होता है और हमें पता है एक साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह, यानी आपको 364 दिन हो जाते हैं टोटल। तो एक दिन दोस्तों इसमें शेष बचता है। ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी होंगी। उसके बाद दोस्तों एक लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। फरवरी 29 दिनों का हो जाता है, इसलिए एक दिन यहाँ देखिए बढ़ जाता है साधारण वर्ष से। तो हो जाएंगे कुल 52 सप्ताह और 2 दिन इसमें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी 2 दिन इसमें विषम होंगे। आइए दोस्तों एक अब बेहतरीन चीज़ की ओर चलते हैं। 100 वर्ष में विषम दिन आपको मैं निकालने का तरीका बताता हूँ। बहुत सारे लोग इसे याद करवा देते हैं कि 100 में 5 दिन, 200 में 3 दिन, 300 में 1 दिन, 400 में 0 दिन। मगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये 5 दिन 3 दिन आए कहाँ से। तो आइए दोस्तों मैं आज पूरा क्लियर करूँगा आप सभी को ये कॉन्सेप्ट। तो आइए दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले आप देखिए 100 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें करना ये है कि ये जो 100 दिन है, ये 100 दिन को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, यानी लीप ईयर निकालने के लिए दोस्तों हमें हमेशा 4 से वर्ष को डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। तो 4 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो ये 25 बार में कटता है। इसमें अगर एक माइनस कर दे तो टोटल होते हैं 24, यानी 24 वर्ष। ये जो 100 वर्ष है, ये 100 वर्ष में 24 वर्ष ऐसे आएंगे जो लीप ईयर के होंगे। तो सबसे सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कि जब 100 वर्ष में 24 वर्ष आपके लीप ईयर आएंगे तो लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं दोस्तों? 2 दिन। लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं दोस्तों? 2 दिन। तो देखिए दोस्तों अगर मैं, और यानी लीप ईयर में 100 वर्ष में लीप ईयर आपके हो जाएंगे 24 वर्ष और साधारण वर्ष हो जाएंगे दोस्तों, साधारण वर्ष हो जाएंगे तब 100 में से 24 घटा दें तो 76। साधारण वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं दोस्तों? 1 दिन। तो मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ हो जाते हैं 76 दिन। और लीप ईयर में दोस्तों 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो अगर मैं 24 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाता है 48 डेज़। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर ले दोस्तों तो हो जाते हैं 8 6 14 7 4 11 और 1 12, यानी टोटल 124 दिन हो जाते हैं। अब इन दिनों को मैं अगर सप्ताह में बदलूँ तो हमें इसे 7 से डिवाइड करना होगा। तो 7 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ दोस्तों तो देखिए 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो देखिए 7 एकम 7 कट गए, 5 बच गया दोस्तों यहाँ और 54 हो गया। तो मैं फिर अगर इसे 7 से डिवाइड करूँ तो हो जाएगा 7 सते 49, यानी 5 दिन। यानी दोस्तों अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करता हूँ तो देखिए यहाँ 5 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो दोस्तों इससे हमें ये क्लियर हो गया कि हर 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? 5 दिन। तो देखिए दोस्तों बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ये कोई नहीं बताता दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसे अच्छे से समझ लीजिए कि 100 में 5 दिन विषम कैसे आया। अब बाकी की चीज़ें 100 पर ही आधारित है। अब देखिए दोस्तों 200 में विषम दिन कितने होंगे? तो अभी हमें पता चला दोस्तों कि 100 में 5 दिन विषम होते हैं, तो 200 वर्ष में, यानी इसका डबल कर देना है, तो 100 में 5 दिन, तो 200 वर्ष में दोस्तों टोटल 10 दिन विषम होंगे। तो जब 10 दिन विषम होंगे, अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूँ तो कितना शेष बचता है दोस्तों? 7 एकम 7, यानी 3 दिन शेष बचता है। यानी हमें पता चल गया कि 200 में 3 दिन विषम होंगे। ठीक उसी प्रकार दोस्तों 300 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? तो 100 में 5 वर्ष होता है, तो 300 में मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखिए हो गया 15। अब इसे मैं दिन से अगर 7 दिन से डिवाइड करूं दोस्तों तो 7 दूनी 14, यानी 1 शेष बचता है दोस्तों, यानी हर 300 वर्ष में 1 विषम दिन मिलेगा। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जो 400 वर्ष में विषम दिन, तो हमें पता है दोस्तों कि जब भी कोई देखिए 100 वर्ष में 5 दिन होते हैं दोस्तों, मैंने लिख दिया 5। 400 वर्ष है तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोस्तों हो गए 20। और याद रखिएगा
जितने भी ये 400 800 जब भी कोई शताब्दी वर्ष आता है तो उसमें एक दिन हमें एक्स्ट्रा और मिलता है। तो ये हो गया 20 और 1 21 दिन। अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूं तो देखिए ये पूरा कट गया, यानी इसमें 0 शेष बचेगा, यानी इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 0। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों अब हमें इसके मल्टीपल पर चलना है। जैसे 400 वर्ष में विषम दिन हो गए 0, तो उसी प्रकार 4 दूनी 800। अब आपको इसका पहाड़ा पढ़ना है। 400 दूनी 800 में भी विषम दिन 0 होंगे, 4 तियाँ 12 यानी 1200 में भी विषम दिन 0 होंगे, और 4 चौके 16 यानी 1600 में भी विषम दिन 0 होंगे। 400, 4 दूनी 800, 4 तियाँ 1200, 4 चौके 1600, 4 पंजे 20 यानी 2000, यानी 2000 में भी विषम दिन कितने होंगे दोस्तों? 0। इसके आगे भी आप निकाल सकते हैं दोस्तों, मगर ये तो शताब्दी अभी जो 21वीं सदी चल रही है दोस्तों, इतने में तो आपकी नौकरी लग के हमारा जीना मरना सब हो जाएगा। तो हमें 2000 तक ही याद रखने से काफ़ी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये था बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जो आपको मेमोराइज रखना है। एक साधारण वर्ष में 365 दिन और एक दिन शेष होता है, एक दिन विषम होता है। एक लीप ईयर्स में 366 दिन होते हैं, यानी 52 सप्ताह और 2 दिन शेष बचता है बस। और ये आपको 200 में 3 दिन, 300 में 1 दिन, 400 और 400 के जितने भी मल्टीपल है सब में 0 आएंगे। 100 में 5 दिन, 200 में 3 दिन, 300 में 1 दिन, और 4 के जितने भी 400 के मल्टीपल है सब में 0 दिन शेष बचेंगे। अब इसी सब मेथड्स का दोस्तों हमें प्रयोग करके बहुत ही हल्के तरीके से, शॉर्टकट मेथड से हमें किसी भी वर्ष में किसी भी तारीख का दिन ज्ञात हम आसानी से कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। देखिए दोस्तों, परीक्षा में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितने बच्चे तो पूरा डेट ही याद करके चले जाते हैं। अब बिल्कुल करना भी चाहिए। जो यूनिक डेट है, देखिए ये राष्ट्र पर्व है हमारा 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। तो ये सब बहुत ही कॉमन डेट है दोस्तों, इसके लोग बना करके ये डेट को याद भी कर लेते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा दोस्तों कि आपको याद करने का झंझट ही ना रहे। देखिए दोस्तों, दाईं तरफ आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने कुछ कोड्स बनाए हैं जो अभी मैंने आपको समझाएं। 100 में 5 दिन, 200 में 3 दिन, 300 में 1 दिन, और 400 के जितने भी मल्टीपल आएंगे सब में 0 दिन होगा। और इसके बाद कुछ दिन के कोड है, 0 से शुरू करेंगे दोस्तों, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। चलिए आइए पहले मैं इसे आपको बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले दिया गया है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा तरीका है, आप इसे ध्यान से देखें। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको दिन या मंथ या डेट ना देखें, आप सिर्फ ईयर को देखें। ये है 1947। तो देखिए दोस्तों 1947 है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये 1947 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये 15 अगस्त तक ही आपसे पूछा जा रहा है। यानी जो ईयर कंप्लीट नहीं होगा वो ईयर हमें नहीं लेना, यानी इससे एक कम लेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा 1946। अब 1946 को दोस्तों आप देखिए किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। 1946 को आप किस प्रकार तोड़ सकते हैं दोस्तों, देखिए। तो अभी मैंने जो ट्रिक आपको बताया, यहाँ कोड है देखिए, ये 1600। तो 1900 को हमेशा आप याद रखें दोस्तों, आपको लिखना है 1600, और अगर मैं इसमें 300 ऐड कर दूं तो देखिए हो गया टोटल 1900। और ये जो शेष 46 वर्ष है आप इसे यहाँ पर लिख लें। अब देखिए दोस्तों ऑड दिन हमें लिखना है। तो देखिए 1600 में विषम दिन 0 होते हैं, 300 में विषम दिन देखिए दोस्तों यहाँ पर ये 1 होता है। और अब बात करते हैं ये 46 ईयर्स की। इसे ही दोस्तों अच्छे से समझ के हमें बनाना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों 46 है, इसे आप पहले ये डिसाइड कर लें, ये ज्ञात करें कि इसमें कुल कितने लीप वर्ष आएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूं तो होता है 4 एकम 4, 4 एकम 4, माने 11 बार में ये टोटल इसे डिवाइड कर गया, यानी 11 वर्ष तो इसमें लीप ईयर होंगे। अब आपको मैं बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ, जितने लीप ईयर आएंगे और ये जो ईयर है दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो आपको विषम दिन डायरेक्टली मिल जाएगा। तो देखिए 6 और 1 7, 4 और 1 5, देखिए दोस्तों यहाँ हो गए 57। अब देखिए दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, यानी टोटल अब मैं अगर इसे 7 से मैं अगर डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर भी मैं इसे 7 से डिवाइड करके विषम दिन निकाल सकता हूँ दोस्तों। अभी मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। अब दोस्तों ये तो ईयर की बात हो गई। अब मैं आता हूँ 15 अगस्त। तो अभी देखिए दोस्तों, मैंने एक अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो 31 का दिन का महीना रहेगा उसे अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो हमेशा उसमें 3 दिन विषम आएंगे, और जो 30 का महीना रहेगा अगर मैं उसे 7 से डिवाइड करता हूँ 7 चौके 28, यानी 2 दिन विषम आएंगे। तो यानी 31 के महीने में आपको 3 लिखना है, और 30 के महीने में आपको 2 लिखना है, और 28 का महीना देखिए फरवरी जैसे आता है, तो अगर मैं उसे 7 से डिवाइड करता हूँ तो वो पूरी कट जाता है, यानी 0 आता है, इसलिए उसे नहीं भी लिख सकते हैं।
अब देखिए दोस्तों, आपको जाना है 15 अगस्त तक, तो यानी आपको जनवरी से शुरू करना है। तो जनवरी देखिए दोस्तों 31 दिन का होता है, यानी 3 दिन ऑड। फेबररी 28 दिन का है, इसलिए 0 हो गया। मार्च में देखिए दोस्तों फिर से 31 दिन यानी 3 दिन। अप्रैल में देखिए दोस्तों 2 दिन। मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। तो देखिए दोस्तों, मैं जुलाई तक यहाँ चला गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने इसे यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि देखिए आपको इसमें से, ये तो हम जुलाई तक चले गए दोस्तों, अब हमें जाना है 15 अगस्त तक। तो 15 अगस्त में बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप यहाँ और डेट को निकालें। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने बिल्कुल आसान तरीका बताया है आपको, और फिर से बता रहा हूँ, आप इसमें से पहले 7 को उड़ा दें। देखिए 3, 2, 5 और ये 2, 7 दिन उड़ गए। जो 7 से कटेगा उसे आप उड़ा दें, 7 के मल्टीपल। अब देखिए दोस्तों शेष कितने दिन रहेगा, 3, 3, 6 और ये 3, 9। अब देखिए दोस्तों, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 दिन एक ऑड है हमारे पास, और 15 अगस्त है अगर दिन है, यानी 15 ही दिन है आपके पास। तो उस 15 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 7 दूनी 14, यानी एक शेष बच जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर पूरा 15 अगस्त तक ऑड डेट मिल गया, 9 और 1, 10 दिन आपको मिल गए। अब देखिए दोस्तों, ये 10 हो गए यहाँ पर ऑड डेट मिल गए दोस्तों। अब हमें सिंपली ऐड करना, देखिए ये हो गए 57 और एक 58 और ये एक 59 और ये 9 हो गए, टोटल 68। यानी दोस्तों अब आप सिंपली यहाँ लिख दे 57 और एक 58, 9 और एक 10, यानी हो गए टोटल 68 डेज। अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूँ दोस्तों तो हमारा शेष बचता है 5। बहुत ही आसानी से देखिए दोस्तों, मैंने आपको इसे समझाने का प्रयास किया है। एक बार आपको बस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखना है, समझ जाना है। 6 वैरायटी के क्वेश्चन है दोस्तों जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो गए टोटल 5 डेज ऑड आ गए। अब देखिए मैंने आपके लिए दिन का भी यहाँ पर कोड बनाया है दोस्तों, आप अच्छे से इसे देख करके समझ ले दोस्तों। देखिए हमें 0 जब भी आएगा, यानी कोई भी शेष नहीं बचेगा, यानी रविवार, तो 0 के बाद सोमवार 1 से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4, 5। यानी देखिए दोस्तों, हमारा जो ये आंसर यहाँ आया है 5, यानी 5 यानी कौन सा दिन होगा दोस्तों, शुक्रवार। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से हमने इसे हल कर लिया। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, और इसके लिए मैं और भी आपके लिए प्रैक्टिस कुछ मैथ लाया हूँ, उसे अच्छे से देखिए, रीजनिंग को समझें। जैसे देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 मार्च 2012 को कौन सा दिन था? तो देखिए दोस्तों, 8 मार्च 2012 निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। आप सिंपल इसे इस प्रकार समझें कि 8 मार्च 2012, तो पहले ईयर को देखें। 2012 को दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हैं, 2000 + 12। तो देखिए दोस्तों, 1600 के बाद 2000 में भी अगर हम आते हैं तो ऑड डेट हमें 0 ही मिलेगा, क्योंकि ये 400 का मल्टीपल है। तो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान सी चीज़ है। आपको अब 12 वर्ष में, यानी 8 मार्च जा रहा है दोस्तों, यानी ये 2012वां साल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो यानी उससे एक कम हमें लेना है दोस्तों, यानी मैं 11 वर्ष तो यहाँ ले ही सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये 11 वर्ष में आपको करना क्या है, इस 11 वर्ष में आप पहले लीप ईयर ढूंढें। तो 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो हो जाता है 4 दूनी 8, यानी 2 वर्ष तो ऐसे होंगे जो लीप ईयर होंगे ही। अब इन्हीं दोनों ईयर्स को आपको जोड़ देना है दोस्तों। तो देखिए टोटल ऑड डे हो गए यहाँ पर 13, तो मैंने इसे यहाँ पर साइड में लिख दिया, 11 और 2 13। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 1 जनवरी 2012 से 8 मार्च 2012 तक आपको जाना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, 1 जनवरी से 1 जनवरी 31 का होता है, तो 3 दिन ऑड। और उसके बाद देखें दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जनवरी 31 यानी 3 लेना है। फिर आपको एक चीज़ ध्यान देना है दोस्तों, देखिए 2012 हमारा लीप ईयर है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये लीप ईयर आ रहा है। 4 पंजे 20, 4 तिया 12, यानी जो वर्ष पूरी 2004 से कट जाए तो वो लीप ईयर होता है। यानी फरवरी इसमें 29 दिन का होगा दोस्तों। तो 29 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं दोस्तों तो 7 चौके 28, यानी एक दिन इसमें ऑड बचता है। तो यानी यहाँ के लिए आप 1 लिख सकते हैं। तो जनवरी फरवरी तो हो गए दोस्तों, तो टोटल हो गए 4 दिन ऑड।
और मार्च देखिए दोस्तों 8 दिनों का 8 तारीख तक ही जाना है। तो इस 8 तारीख में देखिए 7 से जब भी ऊपर कुछ आए दोस्तों तो उसे 7 से डिवाइड कर लें, तो आपको अतिरिक्त दिन आसानी से मिल जाएंगे। तो देखिए ये 8 मार्च है, तो यानी 8 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 7 एकम 7, यानी एक दिन इसमें ऑड बचता है। तो देखिए दोस्तों अब आपके पास सभी ऑड डेट आ गए। अब आप सिंपली इन्हें जोड़ दें। देखिए 13 प्लस ये 4 और ये 1, यानी 13 4 17, 17 और 1 18, यानी टोटल 18 दिन आपको ऑड मिलेंगे 8 मार्च 2012 तक। तो अगर मैं इसे 7 से डिवाइड कर दूं दोस्तों तो 7 दूनी 14, यानी 4 यहाँ शेष बच जाता है। तो जैसे ही दोस्तों आपको मिल गया कि मेरा शेष दिन 4 बच रहा है, तो आप इस डे वाले कोड को देखें। डे वाले कोड में देखें दोस्तों, डे वाले कोड में 4 यानी गुरुवार, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्सडे। ये 4 यानी गुरुवार, यानी 4 का बच जाएगा दोस्तों बृहस्पतिवार। तो देखिए दोस्तों काफ़ी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। आइए दोस्तों एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों आपसे कहा गया 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने अभी आपको बताया आप 1950 है तो आप पहले इसे ऐसे लिख ले दोस्तों। 1950 को आप देखिए 1950वां साल अभी 26 जनवरी तक ही जाना है, यानी उससे एक कम लेना है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1949 अब प्लस यहाँ पर 26 जनवरी यानी 26 दिन। अब देखिए दोस्तों 1900, जब भी 1900 के टर्म में रहेगा आपका ईयर, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे 1600 और प्लस 300। 1900 और 49 साल पूरा है तो अब आप इसे 49 लिख लें और यहाँ पर 26 दिन लिख लें। अब देखिए दोस्तों काफ़ी आसान हो गया। 1600 में 0 होता है ऑड डेट, 300 में दोस्तों एक दिन ऑड होता है, हमने यहाँ लिख लिया। अब आपको यहाँ लीप ईयर निकालना है, तो 49 को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी देखिए दोस्तों 49 और 12। अब मैंने आपको कहा था कि इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएंगे टोटल 9 2 11, 4 और 1 5 और 1 6 61। अब देखिए दोस्तों और यहाँ 26 दिन है, अगर मैं इस 26 दिन में ऑड निकालूँ दोस्तों तो 7 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 तियाँ 21, यानी 26 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाता है दोस्तों, तो 7 तियाँ 21, 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाए 7 तियाँ 21, यानी 5 दिन यहाँ पर दोस्तों आपको ऑड मिल रहे हैं। अब देखिए दोस्तों ऑड दिनों की संख्या आपको मिल गई है दोस्तों। ये 0 को रहने देता हूँ, ये 1 और यहाँ पर 9 2 11, 4 और 1 5 और 1 6 61 हो गए। अब इसे अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूँ दोस्तों तो फिर से देखिए 7 8 56, यानी 5 दिन आपको इसमें ऑड मिल रहे हैं और यहाँ 5 दिन आपको पहले से मिला है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ ऑड दिन हमें मिल गए हैं 5 5 10 और 1 11। इन 11 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों तो देखिए हमें क्या मिलता है, 7 एकम 7 और 4 शेष बच गया 4, यानी गुरुवार। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी आंसर हमारा आ जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के दिन कौन सा दिन था, गुरुवार। तो देखिए दोस्तों काफ़ी चुटकी में मैं आपको समझा करके भी दोस्तों 15 सेकंड में बना ले रहा हूँ। तो अगर आप इसे समझ जाएं और आपको सिर्फ बनाना रहे तो हार्डली इसे आप 8 से 10 सेकंड आपको लगेंगे और आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर रैंडमली एक डेट दे दिया जाएगा विथ ईयर और आपको उस दिन उस तारीख का आपको दिन पूछा जाएगा। तो ये दोस्तों आप इसे अच्छे से समझ के घर में प्रैक्टिस करें। अब चलते हैं दोस्तों कुछ अगले टाइप के नए टाइप के क्वेश्चंस की ओर। ये देखिए दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में मगर ये सब आते हैं। यदि आज मंगलवार है तो आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आज मंगलवार है इसे आप याद रखें। 62 दिन है जब भी उसे 7 से डिवाइड करें तो देखिए 7 8 56, यानी 6 दिन शेष बचेंगे। अब मंगलवार से 6 दिन आपको आगे जाना है दोस्तों। तो मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, तो छठा दिन कौन सा होगा दोस्तों, सोमवार। तो देखिए दोस्तों काफ़ी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों और मैं चाहता हूं कि मैं आप सभी को इसे जल्दी से जल्दी बनाने का तरीका शेयर करूं। तो देखिए दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है मेरे पास। यहाँ कहा गया किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1990 के जैसा है। यानी आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उन चारों में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका कैलेंडर दिए गए सवाल में जो वर्ष है उसके कैलेंडर के समान होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, आप सिंपली यहाँ 1990 लिख लें।
जो वर्ष पूछा गया उसे आप यहाँ लिख लें। उसके बाद दोस्तों आप इससे आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि ऑप्शन में सभी उससे आगे के वर्ष दिए गए हैं। आप सिंपली यहाँ लिखें 1991, 1992, 1993, 1994। मैं अभी इतना ही लिख के देखता हूँ दोस्तों कि क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको देखना है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑड डेट ढूंढना है दोस्तों। आपको अगर इसमें और डेट मिल जाएंगे तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो वर्ष 4 से नहीं कटेगा यानी वो लीप ईयर नहीं होगा, एक साधारण वर्ष होगा। और साधारण वर्ष में मैंने आपको बताया कि अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होती है। तो देखिए ये 4 से नहीं कटेगा, इसलिए ये साधारण वर्ष है। उसी प्रकार लास्ट में 1 है, ये भी 4 से नहीं कटेगा, इसमें भी 1 होगा। 1992 को देखें दोस्तों, ये आपका 4 से कट जाएगा। 4 चौके 16, 4 9 36, 4 8 32। देखिए लास्ट में 2 है, 92 है, 4 से कट रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं दोस्तों? 2। 1993 में देखिए दोस्तों फिर होता है 1। फिर देखिए 1994, तो या ये भी देखिए दोस्तों, ये लास्ट में 94 है, 4 से नहीं कट रहा। तो ये भी क्या होगा दोस्तों? एक सिंपल सा ईयर होगा। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद देखिए अब आपको दिन को यहाँ जोड़ना है। 1 2 2 4, 1 5, 1 6। आपको हमेशा दोस्तों 7 पर जाना है या 7 के मल्टीपल पर जाना है दोस्तों, यानी 7 के गुणज पर। तो यहाँ अभी मैंने इन दिनों को जोड़ा है तो ये 6 ही हुए हैं। तो चलिए एक वर्ष हम और आगे बढ़ा लेते हैं, 1995 जाते हैं। ये भी 4 से नहीं कटेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये हो गया 1। तो अब आप सिंपली दोस्तों इन सभी अतिरिक्त दिनों को जोड़ें तो 1 और 1 2, 2 4, 1 5, 1 6 और 1 7। तो देखिए दोस्तों 7 यहाँ पर कंप्लीट हुआ कौन से वर्ष में? 1995 में। तो जैसे ही आपका 7 कंप्लीट होगा जिस वर्ष में, ठीक उसका अगला वर्ष जो है वही उस कैलेंडर के समान होगा। मेरी बात को ध्यान से सुने दोस्तों, जहाँ पर आपका 7 कंप्लीट होगा जिस वर्ष में, उसके एक वर्ष आगे का जो वर्ष होगा वो आपके दिए गए सवाल के वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो दोस्तों 1995 में जब हमारा 7 कंप्लीट हुआ तो मैं कह सकता हूँ 95 से एक वर्ष अगर मैं आगे जाऊँ तो आता है 1996, यानी वर्ष 1996 का कैलेंडर 1990 के कैलेंडर के बिल्कुल समान होगा। तो आई बात दोस्तों समझ में? बहुत ही आसान है, बहुत ज़बरदस्त तरीका बता रहा हूँ, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करने में। तो देखिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में कहा गया है कि मार्च 2011 में किस दिन मंगलवार था। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर सिर्फ देखिए मंथ दिया है, इसके आगे की तारीख नहीं दी गई है दोस्तों, सिर्फ आपको मंथ और ईयर दिया गया है। तो आपको इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आपको जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में जो मेथड बताया वैसे ही बताएंगे। डेट आप खुद से सेलेक्ट कर ले, 1 मार्च। जब भी आपको सिर्फ मंथ दिया रहेगा तो हमेशा उसकी पहली तारीख आपको निकालनी है। तो अब देखिए क्वेश्चन हमारा प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा हो गया कि 1 मार्च 2011 को आपको कौन सा दिन निकालना है। तो ये 1 मार्च है दोस्तों, तो 2011 है। मैंने आपको अभी बताया पहले, इसे इस प्रकार लिखे। तो हमें जाना है 2010 तक और उसके बाद 1 मार्च, 1 मार्च आप यहाँ पर लिख दें। 11 तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों, तो उससे 1 साल मैंने यहाँ पर कम लिया है 2010, और 2011 साल में जनवरी फरवरी मार्च तक हमें जाना है। तो 2010 है, 2010 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया 2000 आ जाएगा तो 2000 प्लस ईयर रहेंगे तो उसे 2000 से शुरू करें, 2000 और यहाँ हो गए 10 वर्ष। तो इसका देखिए ऑड डेट तो 0 होता है, इसमें आपको लीप ईयर निकालना है। 4 दूनी 8, यानी 10 और 2 टोटल 12 दिन आपको यहाँ पर ऑड मिलेंगे। यहाँ हमने लिख दिया। अब दोस्तों आपको करना क्या है? 1 मार्च यानी जनवरी फरवरी मार्च तक जाना है। तो देखिए जनवरी में होंगे 31 दिन, यानी 3 ऑड डेट। फरवरी देखिए लीप ईयर नहीं है तो ये पूरी कट जाएगा, यानी 0 होगा। और मार्च में दोस्तों आपको जाना है 1 तारीख तक, यानी 1 ही दिन आप यहाँ पर लेंगे। तो दोस्तों अगर मैं इसे ऐड करता हूँ तो आ जाते हैं टोटल 4 दिन। तो दोस्तों देखिए 4, तो ये 4 और डेट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये 12 है, 12 और 4 हो जाते हैं दोस्तों टोटल 16। अब इसे मैं अगर 7 से डिवाइड करूँ दोस्तों तो 7 दूनी 14, यानी 2 शेष बच जाएगा। यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा मंगलवार, क्योंकि 0 रविवार होता है, 1 सोमवार होता है और 2 मंगलवार होता है। तो यानी आपको ये पता चल गया दोस्तों कि 1 मार्च को ही हमारा मंगलवार था। तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए किस दिन मंगलवार था। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, अगर 1 मार्च को मंगलवार था, अगर
फर्स्ट मार्च को ही मंगलवार निकला। अब आप सिंपल इसे 7 दिन जोड़ते जाएं, क्योंकि हर 7वें दिन रिपीट होता है दोस्तों। तो 7 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो हो जाएगा 8 मार्च को भी मंगलवार। फिर अगर 7 जोड़ दूँ तो हो जाएगा 15 मार्च को भी मंगलवार। फिर अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूँ तो हो जाएगा 22 मार्च को भी, 22 मार्च को भी हो जाएगा मंगलवार। और उसके बाद दोस्तों अगर मैं इसमें फिर से 7 ऐड करूं तो हो जाएगा 22 और 7 29, यानी 29 मार्च को भी मंगलवार। तो देखिए दोस्तों 1, 8, 15, 22 और 29 मार्च ऐसे होंगे 2011 के, जो इसमें हर उस दिन मंगलवार था। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से मैंने इसे सॉल्व किया और आपको ये एक ज़बरदस्त रीजनिंग भी बताया हूँ, जो ये एग्ज़ाम में बिल्कुल आजकल पूछे जा रहे हैं। पहले भी पूछे जाते थे, मगर लोग इसको मेथड्स को लेके काफ़ी कंफ्यूज रहा करते थे। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और जो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके लाइक और सब्सक्राइबर ही चाहिए दोस्तों, ताकि मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ इससे मुझे काफ़ी बूस्टअप मिले आपके लिए, और मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए उमंग नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।